रांची में इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के 105वें वार्षिक अधिवेशन का राज्यपाल रमेश बैस ने किया उद्घाटन। देश भर के 1,500 से ज्यादा अर्थशास्त्री हो रहे हैं शामिल। और नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लातेहार और चतरा में सक्रिय टीपीसी का सब जोनल कमांडर अनूप समेत 7 उग्रवादी हथियारों के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू जिले के लेस्लीगंज स्थित जैप 8 परिसर में IRB 10 के नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पासिंग परेड पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिसर में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन IRB 10 के नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जैप 8 के मुख्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके जीर्णोद्धार के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्द 3 बैरक यहां बनाए जाएंगे, जो लगभग 250 बेड का होगा। पानी टंकी और बाउंड्री जो सबसे अत्यंत आवश्यक है इस कैंपस के लिए, वो जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इंडिया रिजर्व बटालियन IRB 10 के प्रशिक्षण प्राप्त 556 कैडेटों के पारन परेड को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इन सबों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण को सीमित नहीं रखना है और आने वाले दिनों में चुनौतियों से निकलने का प्रयास करना है। इस ट्रेनिंग को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको लगातार आगे उन चुनौतियों के से भी आगे निकलने का प्रयास करना है। 556 कैडेटों में से 226 महिला आरक्षी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में महिला जवानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना इस बात का द्योतक है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने जैप के मुख्यालय में 250 बिस्तर क्षमता के बैरक निर्माण की बात भी कही। डाल्टनगंज से जसप्रीत की रिपोर्ट। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। यह ड्रिल चीन सहित कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। कोरोना के प्रभाव बढ़ने की संभावना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सजग है। इसको लेकर झारखंड समेत देश भर के सभी बड़े अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में रांची सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर कोरोना को लेकर की गई तैयारियों से स्वास्थ्य मंत्री संतुष्ट दिखे। आज पूरे देश के स्तर पर मॉक ड्रिल हो रहा है। राज्य सरकार भी इस मॉक ड्रिल में शामिल है और हम मॉक ड्रिल करके अपनी जो पूर्व की जो तैयारी थी उस तैयारी को फिर से रिवीजन कर रहे हैं, उस तैयारी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर होगा। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के प्रभाव बढ़ने की संभावना को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य की जनता को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20,356 बेड हमारे हैं और उसमें जो है 1456 बेड हमारे जो है वेंटिलेटर युक्त हैं। 1435 हमारे बेड जो हैं वो हमारे ICU के बेड हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस पड़ाव पर कोरोना की समुचित जांच की व्यवस्था की जा रही है। कि हमारे जितने 2 हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन है, बस पड़ाव है
और हमारे जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो आवागमन के, अभी हम उसको थर्मो स्कैनिंग से उसको हम ये कर रहे हैं। आगे हम रेट से भी उसको जो है सैंपल लेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्री गुप्ता ने कहा कि कोरोना का प्रभाव कम होने पर इसके वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की संवेदनशीलता में थोड़ी कमी जरूर आई थी, लेकिन एक बार फिर वैक्सीनेशन की गति और दायरा बढ़ा दिया गया है कि जब कोविड समाप्ति की तरफ बढ़ा तो लोग थोड़ा सा, हम सभी लोग जो है थोड़ा सा संवेदनशीलता घटी, लेकिन फिर से जब विश्वव्यापी ये संकट आया है हम लोग तैयार हैं और हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कराएंगे। दरअसल कोरोना के संभावित खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय समय रहते तैयारियां मुकम्मल कर लेना चाहती है। जाहिर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना से इस बार लड़ाई पहले से ज्यादा धारदार होगी और जीत भी शानदार होगी। रांची के सदर अस्पताल में किए गए मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास पूरी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इसके प्रसार को रोकने के लिए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। 16 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256 into 16 हो जाएगा, तो ये काफ़ी तेजी से बढ़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और हम ट्रैकिंग करें किन किन व्यक्तियों से, अगर ऐसा कोई व्यक्ति BF7 जो वायरस है उस वायरस से ग्रसित मिलता है। हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी यहाँ पर चालू है जिससे सरकार ने क्रय करके लगाया है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, जैसी चैलेंज आएगा उसको उसके हिसाब से टैकल करी जाएगी, लेकिन इस प्रकार के मामले आने पर ही बढ़ेगी। जबरदस्ती तो टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन थर्मल स्कैनिंग होगी। जो भी संदिग्ध व्यक्ति होंगे उनकी ही डिटेल जांच होगी रैंडम द्वारा। उधर जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भी अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के MGM अस्पताल के प्रशासक नंद किशोर लाल और कोविड इंचार्ज बलराम झा के नेतृत्व में मॉक ड्रिल कराया गया। इस दौरान श्री लाल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जिले के अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं। मेरे पास अभी 107 ऑक्सीजन बेड है और बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर से करके हम लोग के यहाँ पर में अभी इमीडिएट 250 का कैपेसिटी है मेरे पास। इस दौरान कोविड इंचार्ज डॉक्टर बलराम झा ने कहा कि अस्पताल में 200 बेड का कोविड केयर पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सुविधा समेत तमाम मशीनें भी क्रियाशील हैं। अलग अलग पेशेंट को हम लोग स्कैनिंग करके अलग अलग जगह पे करेंगे और डिफरेंट टाइप के इलाज करेंगे और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की उसकी आवश्यकता होगी उतनी ऑक्सीजन दिया जाएगा। कोविड से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में तैयारियों की वस्तु स्थिति जानने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल में तैयार कोविड वार्ड, इसकी मशीनों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। उधर रामगढ़ में भी कोरोना से लड़ने के लिए आपात स्थिति की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल किया गया। रामगढ़ जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा ट्रॉमा सेंटर रामगढ़ और प्रखंड के सभी अस्पताल सहित CCL प्रबंधन के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल कराया गया। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए जिले के अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं। कोविड की तैयारी को लेकर के हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल किया, जिसमें एक पेशेंट को ले आए हैं, उनको कैसे रिसीव करना है और बेड पर ले जाने तक, जब तक ऑक्सीजन शुरू नहीं हो जाता, इतना ड्रिल किया। इससे हम लोगों की लगा कि हम लोगों की तैयारी ठीक है और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है, मेडिसिन की स्थिति अच्छी है और जो प्रोटोकॉल में जितने सारे चीज़ चाहिए वो सारे चीज़ हम लोगों के पास उपलब्ध है। इस दौरान CCL अस्पताल नए सराय में मॉक ड्रिल किया गया। मौके पर CCL अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरह हालात से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ पर 30 बेड का हॉस्पिटल है। हर एक बेड पर जो PSA प्लांट है उससे ऑक्सीजन आ रहा है और हर एक बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जंबो सिलेंडर भी है हमारे पास और ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव हेतु लोगों को सतर्क भी किया गया।
रामगढ़ में सदर अस्पताल के विस्तारित शाखा के रूप में ट्रामा सेंटर काम कर रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ जंबो सिलेंडर की भी सुविधा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोविड के आपात हालात से निपटने के लिए गिरिडीह में भी शासन और प्रशासन सतर्क हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने आज स्वास्थ्य विभाग में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य में खतरनाक वायरस पाया गया है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में कोरोना रोधी वैक्सीन अच्छी संख्या में लगी है। सिविल सर्जन ने बताया कि गिरिडीह में 4 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है और काफी संख्या में ऑक्सीजन स्पोर्ट्स बेड हैं। 20,49,452 डोज वैक्सीन का पड़ चुका है और प्रिकॉशन डोज लगभग 72,000 लोगों को दिया जा चुका है। और जो बचे हुए लोग हैं उनसे अपील की जाती है कि ये कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वो अपना बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आके ले लें। पाकुड़ के सदर अस्पताल एवं कोविड अस्पताल रिंची में भी कोविड के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी को लेकर किए गए इंतजामों का मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल, उपाधीक्षक डॉक्टर SK झा की मौजूदगी में संक्रमित के अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें दी जाने वाली ऑक्सीजन समुचित इलाज का मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल में पाइपलाइन के जरिए दिए जाने वाले ऑक्सीजन व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही पूरी टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमारे पास ऐसे प्लांट हैं दो, एक सदर अस्पताल में, एक रिंची में है। इसके अलावा मेरे पास जनरेटर है। अगर लाइट ऑफ हो गई तो हम जनरेटर से किसी प्लांट को चालू कर सकते हैं। इसी कारण से अगर किसी प्लांट में कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो हमारे पास जंबो सिलेंडर भी अच्छी खासी संख्या में है। झारखंड समेत देश भर में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 अरब 20 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में 157 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 163 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पारसनाथ को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जैन संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर इस विषय से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में संथाल में जिस प्रकार आदिवासी लड़कियां अपराध की शिकार बन रही हैं, ऐसे में लोगों का आक्रोश तो स्वाभाविक है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल इस पर कदम उठाने की मांग की। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची में इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के 3 दिवसीय 105वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अधिवेशन में देश भर के 1,500 से ज्यादा अर्थशास्त्री शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस संस्था की स्थापना 1917 में हुई थी। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में शामिल होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो रांची में जब आए हो तो जरा 3 दिन तक चलने वाले इस 105वें वार्षिक अधिवेशन में आप सबके बीच शामिल होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस अधिवेशन में देश भर से 1500 से जाने माने अर्थशास्त्री शामिल हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि इस अधिवेशन में शामिल होने वाले अधिकांश अर्थशास्त्री पॉलिसी मेकर के अलावा विद्वान शोधकर्ता और उद्योग जगत के सम्मानित लोग भी हैं। पाकुड़ में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार के 3 साल पूरे होने पर चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री आलम ने मीडिया कर्मियों को बताया कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए उनके बैंक खातों में 3500 रुपये सरकार देगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को पशुधन योजना से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा।
अपने अपने क्षेत्र को बाहर रखने के लिए उस बात को यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लोगों का आवेदन भी मिला, मौखिक रूप से बोल रहे थे, वो सारी समस्या को हम लोग सुने और उसको सॉल्व आउट करने की बात है। जो समस्या यहाँ पर है राशनिंग व्यवस्था लेकर भी लोगों का कहना है कि ग्रीन कार्ड का माल यहाँ लगभग 4 महीना 5 महीने से नहीं मिल रहा है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा आज रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में दिशा की बैठक में शरीक हुए। इस दौरान मांडू के विधायक जेपी भाई पटेल और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद श्री सिन्हा ने कई योजनाओं की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नरेगा पर खर्च हो रही राशि पर असंतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाहत है कि रामगढ़ में 75 सरोवर अमृत महोत्सव तक तैयार हो जाए। अपने क्षेत्र में जो चीज की चर्चा करेंगे इसलिए, और दूसरा है कि सब जो प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हम लोगों की लंबी बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने कई योजनाओं पे हम लोगों ने चर्चा की। 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिसपे खास हम लोगों की चर्चा हुई। पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने देखा कि नरेगा पे जो खर्चा किया जा रहा है वो संतोषजनक है कि नहीं। नरेगा में आज के समय जो खर्चा विशेष रूप से जा रहा है वो तालाब गहरीकरण में, अमृत सरोवर वाले जो तालाब हैं उसमें जा रहा है। और उसमें निर्देश मैंने यही दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 75 हम लोग अमृत सरोवर अमृत महोत्सव के समय हम लोग उनको चिन्हित करें, उनका सौंदर्यीकरण हो और उनको एक बहुत बड़ी एक सुविधा बनाकर जनता को समर्पित किया जाए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा पुलिस ने 1 सप्ताह पूर्व पीपरवार थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में कोल व्यवसायी के घर फायरिंग मामले में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर अनूप समेत 7 हार्डकोर उग्रवादियों को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। दिनों से ये सूचना हमें मिल रही थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के द्वारा लगातार पीपरवार थाना क्षेत्र एवं राजधर साइडिंग में काम कर रहे कोल व्यवसायियों से लेवी की मांग की जा रही है। इसी क्रम में 14 तारीख को एक कोल व्यवसायी के घर पे फायरिंग की घटना भी कारित हुई थी। हम लोग इन सभी कांडों का अनुसंधान कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें टीपीसी का सब जोनल कमांडर अनूप उर्फ छोटू राम, जो कि मुख्य रूप से अभी लेवी मांगने में सबसे प्रमुख भूमिका इसी की थी। इसका एक प्रमुख सहयोगी सुनील उरांव और इसके अलावा 5 अन्य सहयोगियों जो कि मतलब टीपीसी के सहयोग में अच्छे से काम कर रहे थे। कुल 7 लोगों को हम लोगों ने भिन्न भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। इधर अपराधियों के खिलाफ अभियान में रामगढ़ पुलिस को भी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सौंदा बगीचा से अवैध हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 3 जिंदा गोली, 4 मोबाइल और 1 कार बरामद हुआ है। देश के जन सामान्य की आकांक्षाओं को केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम सिद्धि की ओर लेकर बढ़ रहा है। झारखंड के आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। झारखंड के आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम में कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं ताकि विकास के दौर में कोई पीछे न छूटे। जिले के कदमा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अचार और पापड़ निर्माण का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ अचार पापड़ के मसाला के बारे में सिखा रहे हैं। जैसे पापड़ में हम उड़द दाल का पापड़, मूंग दाल का पापड़ और साबूदाना का पापड़ सिखाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं ने बताया कि उन्हें यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ रहने तथा खाने की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि वो गांव की अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगी ताकि वो देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके। RCTE में यहाँ ट्रेनिंग के लिए हम लोग को 10 दिन के लिए सिखाया गया है। यहाँ जो भी खाना पीना सब कुछ फ्री है। यहाँ हम लोग को बहुत सुविधा मिला है।
रहने के लिए 10 दिन का सुविधा जो भी मिला है बहुत अच्छा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सबसे सुखद पहलू यह है कि इससे महिलाओं में स्वरोजगार शुरू करने की ललक पैदा हुई है, जो बाद में और भी कुछ बड़ा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अचार पापड़ के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जो मजा आता अचार में क्या क्या लग रहा है और कितनी मात्रा में लग रहा है वो सब सामग्रियाँ बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने किया। बहुत ही अच्छा लगा अचार पापड़ सीख के। तो आगे चल के मैं ये अपने घर से बिजनेस भी कर सकती हूँ। प्रशिक्षण संस्थान की फैकल्टी सदस्य माला कुमारी ने बताया कि इन 10 दिवसीय प्रशिक्षण में 27 प्रतिभागी पूर्वी सिंहभूम जिले के दूरदराज गांव चाकुलिया, मुसावनी, बोड़ाम, डुमरिया, पटमदा, बहरागोड़ा क्षेत्र से आई हुई हैं। फैकल्टी सदस्य ने कहा कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को बैंक ऑफ इंडिया से ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, जो उनके गाँव के निकटवर्ती बैंक से उन्हें प्राप्त होता है। जो बेरोजगार युवक युवती हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अगर नौकरी उन्हें नहीं मिल रही है तो वो स्वरोजगार के माध्यम से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उनको लास्ट में हम लोग लोन एप्लीकेशन भरवाते हैं और वहाँ के जो नियरेस्ट बैंक होते हैं उनके घर के, वहाँ पे हम एप्लीकेशन भेजते हैं और अपने बिजनेस को करने के लिए उन्हें लोन की भी सुविधा दी जाती है और उसको लोन के ले करके वो अपने पैरों पे खड़े होती है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है और अपनी आर्थिक मजबूती को प्रदान करती है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर अपना काम कर दिखाया है। आधी आबादी अब चूल्हा चौके से आगे भी अपनी दुनिया को संवारना चाहती है, जो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची के मोराबादी मैदान में लगने वाले राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर विभाग द्वारा विभिन्न तरह की तैयारियां की जा रही है। खादी बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा ने महोत्सव को लेकर इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया, जहां फैशन डिजाइनर भी शामिल हुए। यह वो इन्फ्लुएंसर है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अच्छे फैन फॉलोइंग रखते हैं और उनके वीडियो के लाइक लाखों में होते हैं। श्री बेसरा ने मीटिंग के दौरान महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जुड़ेंगे, इस पर इन सभी से राय मांगा। इससे जुड़ा हुआ है, सप्लीमेंट्री है दोनों, तो हम चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं कि इन लोगों से मैं इंटरेक्ट हुआ और उम्मीद है कि जो अभी खादी सरस मेला में ये अपना कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया ढंग से वो लोग करेंगे और इसका फायदा क्या होगा कि झारखंड के लोगों को पता चले कि हम खादी क्या है, खादी का इनका क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ कपड़े कैसे बनते हैं, वो सबसे लोग बेनिफिट। रांची में 29 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय थ्रोबॉल नेशनल गेम प्रतियोगिता का उद्घाटन आज राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन भाषण करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने देश भर से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि जिस प्रकार डिग्री हासिल करने वालों को नियोजन और रोजगार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सरकार ऐसी खेल नीति बनाए कि खिलाड़ियों को भी प्राथमिकताओं के तौर पर नौकरी मिल सके। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के लिए खेलगांव की तरह मूलभूत संरचना देश के किसी कोने में नहीं है, इसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए। आज की प्रतियोगिता में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के बीच प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया। भोपाल में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीते हैं। फाइनल में लवलीना ने सर्विसेज की अरुंधति चौधरी को और निखत ने रेलवे की अनामिका को हराया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के मनीषा और स्वीटी बुरा, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की साक्षी और मध्य प्रदेश की मंजू बम्बोरिया ने भी अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देश के महानगरों से शुरू हुआ ओला और रैपिडो बाइक सर्विस अब रांची जैसे शहर में धूम मचा रहा है। इसी कड़ी में रांची और जमशेदपुर में 1 जनवरी से सहेली राइड नाम की सर्विस शुरू होने वाली है। ओला और रैपिडो की तरह ही सहेली राइड को भी ऐप के द्वारा बुक कर शहर में कहीं भी आ जा सकते हैं। जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने पूर्वी सिंहभूम स्थित पटमदा के कांकीडी महुलतल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सिद्धो कान्हू मूर्ति स्थल पर विधायक निधि से चल रहे शेड निर्माण और सुंदरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। विधायक ने बताया कि यहां पर लगभग 8 लाख की लागत से शेड निर्माण और सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है।
आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन के लिए आज से 4 जनवरी तक कई ट्रेनों का पुंदाग स्टेशन पर 1 मिनट के लिए ठहराव दिया गया है। धनबाद रांची एक्सप्रेस ट्रेन का स्टेशन पर आगमन 7:30 पर तथा प्रस्थान 7:31 पर होगा। वहीं रांची धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन का आगमन 20:54 पर तथा प्रस्थान 20:55 पर होगा। पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सरायकेला में मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 35 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया गया। अतिथियों ने प्रशिक्षुओं को उत्साहित करते कहा कि जो प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है उसके माध्यम से स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर बने। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने सिल्ली प्रखंड के लोआपीड़ी ग्राम में पीसीसी पथ तथा लुपुंग पंचायत के स्टेशन रोड के समीप पीसीसी पथ एवं नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा, विकास और हरियाली के लिए सदैव कटिबद्ध रहेंगे। अवैध देशी शराब कारोबारियों पर राज्य भर में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज लातेहार जिला के मनिका, बरवाडी, हेरहंज, बालूमात, महुआटाड़ क्षेत्र में छापामारी कर भारी संख्या में शराब भट्टी को ध्वस्त एवं अवैध जावा महुआ को नष्ट किया गया। इधर जामताड़ा जिला के बागडेहरी थाना अंतर्गत ग्राम बागडेहरी में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा छापामारी कर अवैध महुआ शराब को नष्ट किया गया और अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। पुलिस ने इस घटना में संलिप्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रांची के विधायक सीपी सिंह ने आज अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं का निष्पादन करते हुए उनके आवेदन को अग्रसारित किया। पलामू के सांसद बीडी राम ने सांसद आदर्श ग्राम पंचायत किशुनपुर में जाकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोहरदगा पुलिस ने जिले के सीठियो दक्षिणी कोयल नदी से अवैध बालू खनन करते 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया। सेन्हा के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध बालू खनन में इस्तेमाल इन ट्रैक्टरों को जब्त कर थाना लाया गया। रांची के सूचना भवन सभागार में आज महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ लिंग उत्तरदायी रोकथाम और बाल संरक्षण पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज में लिंग भेदभाव एवं बाल सुरक्षा को रोकने के लिए जागरूकता पर बल दिया। राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग के कोनार में 11.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद 2 दिनों तक तापमान में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस दौरान सुबह के समय कोहरे का असर रह सकता है। राज्य में अमूमन आकाश साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटे के दरमियान खूंटी के विकेट में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.2 और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 15.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू में IRB 10 के नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पासिंग आउट पर आयोजित समारोह में हुए शामिल। कहा जैप 8 में 250 बिस्तरों का बनेगा बैरक। झारखंड समेत देश भर में कोविड की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा राज्य में 19,000 से ज्यादा बेड तैयार। रांची में इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के 105वें वार्षिक अधिवेशन का राज्यपाल रमेश बैस ने किया उद्घाटन। देश भर के 1,500 से ज्यादा अर्थशास्त्री हो रहे हैं शामिल। और नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लातेहार और चतरा में सक्रिय TPC का सब जोनल कमांडर अनूप समेत 7 उग्रवादी हथियारों के साथ गिरफ्तार।